नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक से हम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह जो है थ्योरिकल पार्ट है। हम एक एक टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। टोटल आपको 1500 क्वेश्चन प्लस में करवाएंगे और आपके एग्ज़ाम में इसी में से आ जाएगा। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस की दृष्टि से। तो साइंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं थ्योरिकल पार्ट से। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में देख रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिनमें द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। सीजीएस पद्धति में आप जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सीजीएस पद्धति जो है इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक अगर देखते हैं तो किलोग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अगर यह पीएस पद्धति की बात करते हैं तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें दूरी का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर एमकेएस पद्धति की बात करते हैं तो इसमें दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके आगे चलते हैं एसआई मात्रक में। तो अगर एसआई मात्रक के बारे में बात करते हैं तो एसआई मात्रक इस पद्धति में 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक भी होते हैं। इसमें 2 सहायक मात्रक भी होते हैं। अगर 7 मूल राशियां के बारे में बात करते हैं तो 7 मूल राशियां कौन कौन से हैं? 7 मूल राशियां जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को हम दूरी भी कहते हैं, द्रव्यमान हो गया, इसके बाद ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समय भी हो गया कि आणविक मात्रा की निर्धारित की गई है। इन राशियों के मात्रक मानक रूप से निश्चित किए गए हैं। इन मात्रकों को मूल मात्रक भी कहते हैं। जिन मात्रकों में 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का समावेश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर हम रेडियन के बारे में बात करते हैं तो रेडियन तथा स्टेरेडियन को पूरक मात्रक भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि पूरक मात्रक किसे कहते हैं। तो पूरक मात्रक जो होता है रेडियन तथा स्टेरेडियन को पूरक मात्रक कहते हैं। रेडियन कोण तथा रेडियन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कोण होता है। और स्टेरेडियन का मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन का मात्रक घन कोण होता है अथवा ठोसीय कोण भी इसका मात्रक होता है। इसके आगे हम देखते हैं, अगर हम वो देखते हैं कि जो राशियां हैं और उनके मात्रक क्या क्या होते हैं। तो अगर लंबाई का मात्रक अगर देखते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसके आगे चलते हैं तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। आणविक का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। और इसके बाद कार्य तथा मूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। और अगर हम बल का मात्रक पूछते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर। अगर हम चाल का मात्रक पूछते हैं तो मीटर पर सेकंड होता है। और कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। और यहीं अगर हम आवृत्त का मात्रक पूछा जाता है तो आवृत्त का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसके आगे चलते हैं तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ से ये आपके पूरे क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए।
जैसा कि हमने बताया कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिनमें द्रव्य, ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान होता है। CGS पद्धति में बात करते हैं तो इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। FPS में बात करते हैं तो इन्हें ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दूरी का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। MKS पद्धति की बात करते हैं तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अगर हम यहीं पर जो है SI पद्धति के बारे में बात करते हैं तो इस पद्धति में जो है 7 मूल मात्रक होते हैं, उनके 2 सहायक मात्रक भी होते हैं। तो विज्ञान में 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा भी होती है तथा इन राशियों के मूल मानक मात्रक में निश्चित किए गए हैं। इन मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जिन मात्रकों को 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों में समावेश होता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। रेडियन तथा स्टेरेडियन 2 पूरक मात्रक होते हैं। रेडियन का मात्रक कोण होता है और स्टेरेडियन का मात्रक घनकोण होता है। अथवा ठोसीय कोण का मात्रक क्या होता है, जो ठोसीय कोण होता है यह भी स्टेरेडियन का मात्रक होता है। अगर हम बात करते हैं कि राशियां और उनके मात्रक, तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड और ताप का मात्रक केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है और आणविक मात्रा का मात्रक ओम होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और अगर कोणीय वेग का मात्रक जो है रेडियन पर सेकंड होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो टोटल यहाँ पर हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लेंगे तो शायद आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा ही साबित होगा। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगले सेशन में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।